भोपाल के वार्ड नंबर 64 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है क्योंकि उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इससे वार्ड प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए प्रत्याशी अपने वादों का लिखित भरोसा दे रहे हैं। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एफिडेविट दिया गया है। वार्ड नंबर 64 के लोग पानी, बिजली और अतिक्रमण की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं। पिछले चुनावों में भी वादे हुए लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला, जिससे लोगों ने इस बार चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस बार यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वार्ड नंबर 64 वार्ड क्रमांक 64 के रहवासी हैं और इनकी जो समस्या है वो समस्याएं पिछले कई सालों से बरकरार हैं। चुनाव के समय तो वादे करते हैं लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादों को भूल जाते हैं, इसलिए रहवासियों को भरोसा नहीं है। इस बार वार्ड क्रमांक 64 में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, पार्षद पद के प्रत्याशी, वो यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रहवासियों को भरोसा नहीं है इनके आश्वासन पर। इसीलिए कैंडिडेट से रहवासी शपथ पत्र ले रहे हैं। अपनी तरीके का ये पहला और ऐसा मौका है जब रहवासी कैंडिडेट से जो समस्या है वो पूरा करवाने का शपथ पत्र ले रहे हैं। जो रहवासी है उनसे बातचीत कर लेता हूं। सर, पहली बार ऐसा है कि रहवासी कैंडिडेट से शपथ पत्र ले रहे हैं, क्यों? भरोसा नहीं है आपको? जी, हम लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर डिमांड करते रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारा रोड नहीं बन रहा है। आपने आते हुए देखा होगा रोड कितना खराब है, तो लोगों के वाहन पैदल चलने में कई समस्याएं आ रही हैं। नर्मदा पानी की समस्या बहुत बड़ी है, वो नहीं आ पा रही है। हमारा पानी बोरिंग का है लेकिन बोरिंग के पानी में कई सारी परेशानियां हैं, उससे लोगों के बाल गिरा के कुछ राइट है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम कब से समस्याएं कब से ये करीब हम लोग 5 साल 6 साल इस कॉलोनी को बने हुए हैं, तब से ये समस्या जो है। कैंडिडेट वोट लेने पहुंच रहे हैं, आप शपथ पत्र पर सिग्नेचर करवा रहे हैं? जी बिल्कुल। इस बार ये हमारी सोसाइटी के सभी रहवासियों ने पहले बहिष्कार का किया था। उसके बाद जब कैंडिडेटों को खबर लगी कि इस कॉलोनी में सागर लेक व्यू होम्स में चुनाव इस बार वोट नहीं डाले जाएंगे, हमारे यहाँ 400 वोट हैं, लगभग 600 घर हैं हमारे यहाँ पे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग मत देने ही नहीं जाएंगे। मगर जैसे ही ये वोट का फोटो इन लोगों के पास पहुंचा, उसी दिन से आने सभी जो प्रत्याशी हैं वो हमारी सोसाइटी में आने लग गए और उन्होंने हमसे बोला कि हम आपको लिखित देने तैयार हैं। तो हमने कहा हम कागज पे तो बिल्कुल नहीं लेंगे, हम 50 रुपए का स्टाम्प बनवाएंगे। ये स्टाम्प पे तो लिखवा लिया आपने जो समस्याएं। देखिए, वृंदावन नगर से सागर लेक व्यू होम्स तक जो रोड है उसके निर्माण का जो टूटी फूटी रोड है, इसके अलावा घर घर नर्मदा जल कनेक्शन, रोड पर जो स्ट्रीट लाइट बरसों से बंद है वो चालू करवाने का और वृंदावन नगर से सागर लेक व्यू होम्स तक अतिक्रमण हटाए जाने का ये मांग है। भोपाल में अलग मामला सामने आया है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। प्रमोद, ये तस्वीरें हमने देखी, आप बात भी कर रहे थे, हम सुन रहे थे कि कितने ज्यादा परेशान है वार्ड नंबर 64 के निवासी और सालों से समस्याएं बनी हुई हैं लेकिन समाधान नहीं होता। अब इसको देखते हुए लग रहा है कि जो प्रत्याशी लिखित में उन्हें वादे दे रहे हैं, क्या उन लिखित में वादों पर भरोसा करेंगे अब लोग वहां के? देखिए, फिलहाल तो मुश्किलात तो कैंडिडेट्स की बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार जिसने जीत की थी, जिसने जो वादे किए थे और उसने वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की, तो अब जो चुनाव मैदान में है उनकी मुश्किलात बढ़ी। चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया पहले तो ये वार्ड क्रमांक 64 के सागर लेक होम्स के रहवासियों ने, तो मुश्किलात बढ़ गई और जो समस्या है, जो मांग है, उनका निराकरण एक आश्वासन ऐसे नहीं कि बरबली दे रहे हैं। जो कैंडिडेट है, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस पार्टी के हो, वो एफिडेविट दे रहे हैं अपनी तरीके का। ये अलग मामला है। पहली बार कैंडिडेट देखिए तो रहवासियों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। एफिडेविट दिया है, ये तमाम वो रहवासी हैं वो एफिडेविट लिए नजर आ रहे हैं। 50 रुपए का एफिडेविट दिया है बाकायदा। जो कैंडिडेट मैदान में है, पार्षद प्रत्याशी, वो लिखने में देगा हम आपके वादों को पूरा करेंगे। रहवासियों का कहना यही है, जो जीतेगा और वो यदि काम पूरा नहीं करेगा तो एफिडेविट, ये जो वचन पत्र है जो उन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया है, वो दिखाएंगे और अपनी समस्याओं का निजात पाएंगे। लेकिन तो मुश्किलात तो ये है कि माननीय आते हैं चुनाव के समय वादे करके और बाद में जीत के बाद भूल जाते हैं।
तो ये जो परेशानियों से 2-4 रहवासी होते हैं, उन्होंने चुनावी मौसम में ये अपनी मांग को लेकर पहले चुनाव बहिष्कार और फिर बाद में कैंडिडेट जब बार बार घर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी जो समस्या है उनके निराकरण के लिए एफिडेविट ले लिए जी। अब तक तीनों ही पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 64 से भोपाल की बात करें तो उन्होंने लिखित में एफिडेविट दे दिए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कौन जीतता है, उसके बाद काम कितनी देर में कर पाता है और ये एफिडेविट कितने काम आएंगे रहवासियों के, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो वार्ड क्रमांक 64 में जो जिस तरीके से एफिडेविट सिग्नेचर करता है, ऐसी कई जगह भी वादा खिलाफी हुई है और ये जो जिस तरीके से रहवासियों ने ये जो अलग तरीका अपनाया है, ठीक है प्रमोद, मौखिक रूप से तो लगातार वादे किए जाते हैं चुनावों से पहले, लेकिन इस बार ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं एफिडेविट की, लिखकर वादे किए जा रहे हैं जनता से। अब इन वादों पर जनता कितना भरोसा करती है और किस पर भरोसा जताती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सालों से बिजली, पानी और अतिक्रमण की समस्या, लगातार वादे किए जाते हैं लेकिन उन तमाम वादों के बाद भी चुनाव जीतने के बाद वो वादे पूरे नहीं किए जाते, ये आरोप लगा रहे हैं वार्डवासी। अब ऐसे में एफिडेविट के जरिए लिखित में वादे किए गए हैं, देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इन वादों पर जनता को कितना भरोसा और क्या इन वादों को पूरा करेगी जो भी पार्टी सत्ता में आएगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।